है गाइस, क्या हालचाल। आज हम जो देखने वाले हैं वो इस सीरीज का 10th वीडियो है। अगर आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो इसे खत्म करने के बाद पिछले वाले एपिसोड को देख लेना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियोज का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो जिन्बू होता है वो हंटर एसोसिएशन के बुलाने पर डंजन में जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर टाउसिक ने उन क्रिमिनल्स और कुछ हंटर्स को मार दिया था, जिस वजह से जिन्बू टाउसिक से फाइट करता है और इजीली उसे मार देता है। जिसके बाद ये सब बाहर आ जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे वीडियोस आप सबको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे भी ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्बू और जूही को देखते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूही बोल रही होती है, जिन्बू तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो, एक मैं हूँ जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जिन्बू बोलता है हम बहुत सी चीजों से गुजरे हैं और सब पे ये अलग अलग असर हुआ है। जिसके बाद जूही बोलती है बिल्कुल ठीक कहा तुमने, शायद एक हंटर होने के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा ही डरपोक हूँ। खुद को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में मुझे ए या फिर बी रैंक के डंजन में जाना चाहिए था, पर तुम्हें पता है मैं क्यों डी रैंक के डंजन में जाती थी? ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें कितनी बार हील करना पड़ा था? तुम बार बार घायल होते थे और मैं तुम्हें हील करती थी, पर जितनी भी मुश्किल आई तुमने उसका डटकर सामना किया। उसके बाद जूही जिन्बू को एक स्टोन देती है जो कि जिन्बू ने उसे दिया था और बोलती है ये तुम रख लो, क्योंकि मैं ये सब छोड़ के गांव जा रही हूँ। अगर तुम्हारा कभी वहाँ आना हुआ तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अपना गांव घुमाऊंगी और साथ में वहाँ पर खाना खाएंगे। जिन्बू बोलता है हाँ जरूर बताऊंगा अगर वहाँ कभी आया तो। जिसके बाद जूही वहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं जिनचुल को जो जिन्बू को बोल रहे होते हैं अब से तुम्हें संभल के रहना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, वो भी एस रैंक हंटर से, क्योंकि वो रेड जिसमें से सिर्फ तुम दोनों बाहर आए थे, वहाँ मरने वाले में से एक एस रैंक हंटर डाउसिक का भाई था, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता डंजन में क्या हुआ। वो सिर्फ अपने भाई का बदला लेना चाहता है और वो एक एस रैंक का हंटर है जिसका कानून भी कुछ कर नहीं सकता। अगर एक एस रैंक हंटर चाहे तो एक कंट्री को भी बर्बाद कर सकता है। ये सब बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिन्बू सोचता है अब तो मुझे और एक वजह मिल गया ताकतवर बनने का। उसके बाद हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग और जिन्बू यूजिन भी होते हैं एक डंजन के सामने, जिन्हें देखकर जिन्बू पूछता है ये सब क्या है? ये तो सारे शराबी और नाकारा लोग हैं। यूजिन बोलता है ये हमारा स्ट्राइक टीम है, ये सब वो लोग हैं जिनमें टैलेंट तो है पर किसी न किसी वजह से ये सब ऐसे हैं और जिनको काम नहीं मिल रहा है, और हमें डंजन में जाने के लिए 8 लोग चाहिए, ये वही लोग हैं। जिन्बू बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? यूजिन बोलता है बॉस हंटर के पावर आने के बाद हम माइनर्स को भी काम में रख सकते हैं, वो लीगल है, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद जिन्बू बोलता है हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी अंदर तो सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है कोई भी हो। यूजिन वहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनसे बोलता है तुम सब बाहर रुकोगे, अंदर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। उनमें से एक बोलता है क्या सच में तुम दोनों ही अंदर जाओगे? यूजिन जवाब में बोलता है हाँ हम दोनों ही अंदर जाएंगे, तुम सबको सिर्फ बाहर रुकने का 30 लाख रुपए मिल रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा ऑफर कोई तुम्हें देगा। जिसके बाद ये सब तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए। तभी जिन्बू देखता है यूजिन फिर से एक बॉडी आर्मर पहन के आया होता है और जिन्बू उसे मना करता है ये सब अंदर लेकर जाने के लिए, पर यूजिन बोलता है मुझे तो सेफ्टी के लिए कुछ लेकर जाना होगा ना बॉस। ये सुनकर जिन्बू उसे सिर्फ टच करता है जिससे वो गिर जाता है और उठ नहीं पाता, जिस वजह से उसे समझ में आता है कि ये सब लेकर वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद यूजिन सारा आर्मर उतार देता है सिर्फ एक हेलमेट को छोड़ के। उसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं। इन दोनों के जाने के बाद वो सारे हंटर जो भी बाहर खड़े थे बात करने लगते हैं, क्या एक डी रैंक के हंटर और एक ई रैंक का हंटर सी रैंक के डंजन को क्लियर कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, पर हमें क्या, हमें तो हमारा पैसा मिल चुका है। कुछ देर बाद ये सब बात कर रहे होते हैं अभी कितना वक्त हुआ है? उसमें से एक बोलता है 1 घंटा, पर नॉर्मली एक सी रैंक के हंटर को क्लियर करने के लिए एक ग्रुप को 2 घंटा लगता है। तभी हम देखते हैं जो यूजिन होता है वो भागते हुए आ रहा होता है, जिसको देखकर ये सब बोलने लगते हैं अच्छा हुआ भाग कर चले हैं, जिंदा तो बच गए, चले थे सी रैंक डंजन क्लियर करने। पर उनमें से और एक हंटर बोलता है अरे नहीं वो डंजन क्लियर हो गया, इन्होंने ये डंजन क्लियर कर दिया।
यकीन नहीं होता, आखिर ये है कौन? उसके बाद यूजिन बोलता है, चलो हमें और 2 डंजन क्लियर करना है। इसका मतलब तुम सबको एक दिन में 90 लाख मिलेंगे, वो भी बैठे बैठे। ऐसे ही ये दोनों सारे डंजन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, वो भी बड़ी आसानी से एक के बाद एक। और यूजिन सोच रहा होता है जिन्बू को देखकर, अरे बॉस तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन रहे हैं, क्या ये पहले से ऐसे ही थे? उसके बाद जिन्बू सोच रहा होता है, ये जो स्टाल्थ मोड है इसे हासिल करना आसान नहीं था, पर ये बहुत काम का है। डायरेक्ट अटैक करने से तो अच्छा ही है मैं छुप के अटैक करूं, जिससे जल्दी काम हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा स्किल भी अपडेट हो रहा है और मेरा लेवल भी अब बी या फिर ए रैंक के बीच में ही है। क्या मैं अब तैयार हूँ डीमन कैसल में जाने के लिए? ऐसे ही जिन्बू सोच रहा होता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था, प्लेयर अभी एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पर उसे एक जॉब चेंज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी मैनेजर सांगमिन को बोल रहा होता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन सारे सी रैंक डंजन के राइट्स ऊंची दाम में खरीद रहे हैं। जिसके बाद मैनेजर मिन फाइल को चेक करते हैं, जिसमें जिन्हू का नाम देख के उन्हें पता चल जाता है कि जिन्हू एक रीऑर्गनर है और वो उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। और वहाँ जाके वो देखते हैं सिर्फ जिन्हू अंदर गया है और बाकी सब बाहर है, जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है असल में यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद जिन्हू डंजन से बाहर आता है और यूजिन से कल रेड ना करने के लिए बोलता है। जिसके बाद जिन्हू घर जा रहा होता है, तभी मैनेजर सांगमिन वहाँ आते हैं और जिन्हू को कुछ देर बात करने के लिए पूछते हैं। उसके बाद हम एक कैफे को देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर मिन, जिन्हें पता नहीं होता यूजिन ने जिन्हू को कितने रुपए में हायर किया है, वो बोलते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश के सबसे बड़े गिल्ड में से एक है और हम हमेशा न्यू टैलेंट को ढूंढते रहते हैं, तो हम तुम्हें यूजिन कंस्ट्रक्शन से दुगनी पैसे देंगे। क्या तुम तैयार हो हमसे जुड़ने के लिए? ये सब बोल के मैनेजर मोनी मोन बहुत खुश होकर सोच रहे होते हैं, इस जैसे ऑफर को ये तो मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अभी अभी रीओपनिंग हुआ है, तो इसे ऐसा ऑफर किसी ने नहीं दिया होगा। तभी जिन्बू पूछता है, आपका गिल्ड जिस बिल्डिंग में है उसका वैल्यूएशन क्या है? जो सुन के मैनेजर बोलते हैं, 5000 करोड़। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिन्बू बोलता है, मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग देने वाले हैं जिसका वैल्यूएशन 3000 करोड़ है। अगर तुम मुझे उससे डबल देना चाहते हो तो तुम्हें अपना बिल्डिंग पूरा देना होगा, साथ ही साथ 1000 करोड़ एक्स्ट्रा देना होगा। जो सुन के मैनेजर का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलते हैं, इतनी बड़ी डील करने के लिए मुझे मेरे सीनियर से बात करना होगा। जिसके बाद जिन्बू बोलता है, तो फिर तो हमें डील नहीं कर सकते। और एक बात बताओ, मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? क्या तुम मेरी जासूस तो नहीं कर रहे हो ना? ये सब बोलने के बाद जिन्बू गायब होके मैनेजर के गाल पे एक कट कर देता है, जिस वजह से मैनेजर को जिन्बू के पावर्स का अंदाजा हो जाता है, जिससे डर के मैनेजर सारी बातें बता देता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन सारे सी रैंक डंजन को खरीद रहा है, जिस वजह से व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो ट्रेनी हंटर्स हैं वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। जिन्बू उनकी सारी बातें सुनने के बाद उन्हें 3 डंजन हाई प्राइस में बेचकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोलता है, अभी के लिए मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, पर जब तक तुम मेरे राज को राज रखोगे। उसके बाद यूजिन जिन्बू को कॉल करके बताता है, बॉस मेरे अकाउंट में 60 करोड़ रुपए आ चुके हैं। मैं तो उन डंजन को कैंसिल करने के बारे में सोच रहा था, पर आपने इतने हाई प्राइस में किसे बेच दिया? जिन्बू बोलता है, तुम ऐसे समझो कि ये मेरा एक टॉप सीक्रेट है। उसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें बोल रहा होता है, हमारे पास में ही कुछ डंजन खुले हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। जो सुन के मैनेजर सोचते हैं, उसने ज्वाइन भी नहीं किया, साथ ही में मुझे लूट भी लिया। तभी जिन्बू का मैसेज मैनेजर किम को आता है, जहाँ पर लिखा था, मैंने तुम्हें माफ किया जो तुम मेरा जासूसी कर रहे थे। मैसेज देखकर मैनेजर सोच रहे होते हैं, क्या इसने एक ही बारे में मेरा नंबर याद कर दिया? खैर जो भी हो, मुझे भी उसका नंबर मिल गया। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।